एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम हरनाम था। हरनाम कोई साधारण आदमी नहीं था। वह एक कहानीकार था, लेकिन उसकी कहानियां कुछ अजीब थीं। गांव में उसे लोग डरावनी कहानियों वाला कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसकी कहानियां सुनने वाले रातों को सो नहीं पाते थे। उसकी कहानियों में ऐसा कुछ होता था जो सुनने वाले के दिल को दहला देता था। गांव में अक्सर रात के समय जब बिजली चली जाती थी और चारों ओर अंधेरा छा जाता था, हरनाम अपने आंगन में बैठकर कहानियां सुनाता था। लोग उससे दूर दूर रहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि उसकी कहानियों में कुछ जादू होता है जो सुनने वाले को बुरा अनुभव करा सकता है। लेकिन एक दिन गांव के कुछ युवक उससे मिलने गए, क्योंकि वे उसकी कहानियों की सच्चाई को जानना चाहते थे। रात के समय वे लोग हरनाम के घर पहुंचे। हरनाम उन्हें देखकर हंसा और बोला, तो तुम लोग मेरी कहानियों की सच्चाई जानना चाहते हो? युवकों ने हामी भरी। हरनाम ने मोमबत्ती जलाई और उन्हें बैठने का इशारा किया। फिर उसने एक पुरानी धूल भरी किताब निकाली। ये कहानियां इस किताब से हैं, लेकिन ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये उन आत्माओं की कहानियां हैं जो इस गांव में अब भी भटकती हैं, उसने कहा। युवकों ने हंसते हुए कहा, ये तो सिर्फ डराने की बातें हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन हरनाम ने गंभीर होते हुए कहा, इन कहानियों को मजाक मत समझो। एक बार जो इनकी गहराई में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। फिर हरनाम ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। कहानी एक ऐसी आत्मा की थी जो इस गांव के पास के जंगल में रहती थी। जो भी उस जंगल में जाता वह कभी वापस नहीं आता। वह आत्मा अपनी हंसी से लोगों को पागल कर देती थी। जैसे जैसे हरनाम कहानी सुनाता गया, युवकों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। अंधेरा और घना होता गया और मोमबत्ती की लौ हल्की पड़ने लगी। अचानक एक जोर की हंसी गूंजने लगी। युवकों ने चारों ओर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। तभी हरनाम ने कहा, अब वक्त हो गया है तुम्हें सच का सामना करने का। वह आत्मा अब तुम्हारे बीच है। एक युवक ने डरते हुए पूछा, यह सब क्या है? तुम हमें क्यों डराना चाहते हो? हरनाम ने उनकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें नहीं डरा रहा। ये वही आत्मा है जिसकी कहानी मैंने सुनाई थी। उसी पल एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। युवकों ने चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की, पर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हरनाम की आवाज गूंज उठी, तुमने मेरी कहानियों को मजाक समझा, अब तुम भी इसका हिस्सा हो। उस रात के बाद गांव के लोगों ने उन युवकों को फिर कभी नहीं देखा। हरनाम अब भी उसी गांव में रहता है और उसकी कहानियां सुनने की हिम्मत अब कोई नहीं करता।